नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 14 मई को होगा पहले चरण का चुनाव। विकास आयुक्त ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। गुजरात में स्वास्थ्य चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन। शिविर में शामिल होंगे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। 5 से 7 मई 2000 तक होगा आयोजन। गुमला में चुनाव चिन्ह का आवंटन। निर्वाचन पदाधिकारी ने किया चुनाव चिन्ह आवंटन। सभी वार्ड सदस्यों को दिए गए चुनाव चिन्ह। बोकारो में बेपटरी हुई मालगाड़ी बेपटरी होने से लाखों का नुकसान। जांच में जुटा रेलवे विभाग। और जमशेदपुर में धूमधाम से की गई मां पहाड़ी की पूजा। विधायक और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रहे मौजूद। पहाड़ी मां से की सुख शांति की कामना। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष का यहां दूसरा दिन है दौरे का। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का दूसरा दिन है। दौरे के दौरान वो तमाम बातचीत कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की कवायद में यहां कांग्रेस एक बार फिर से जुटती हुई नजर आ रही है। अविनाश पांडे लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से भी वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के दौरे का दूसरा दिन है आज शेष बचे 13 जिला संयोजकों के साथ अविनाश पांडे की बैठक है। संगठन को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जुट गई है। अविनाश पांडे लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं अविनाश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बचे हुए 13 संयोजकों के साथ अब यहां बैठक की जाएगी। अविनाश पांडे के दौरे का दूसरा दिन है आज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के दौरे का दूसरा दिन है आज। शेष बचे 13 जिला संयोजकों के साथ अविनाश पांडे की बैठक होनी है। संगठन को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अविनाश पांडे का दूसरा दिन है दौरे का और इस दौरान अब वो बचे हुए 13 जिला संयोजकों के साथ बैठक भी करेंगे। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कार्यकर्ताओं के साथ यहां बैठक की जाएगी। किन मुद्दों पर चर्चा होगी नवीन? 2 दिनों के झारखंड प्रवास पर है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। इस कड़ी में कल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक करके कई फैसले लिए थे और इसी कड़ी में आज जो है वो शेष जो 13 जिले हैं उन जिलों के संयोजकों के साथ जो प्रभारी अधिकारी है बैठक कर रहे हैं। बैठक प्रदेश कांग्रेस भवन में ये बैठक चल रही है। 12 जिलों के संयोजकों के साथ कल बैठक संपन्न हो गई थी और जो शेष 13 जिले बचे हैं उसकी बैठक जो है वो आज हो रही है। कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कवायद में जुटी है पूरे देश में, और उस कड़ी में झारखंड भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चूंकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार में है महागठबंधन, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। आरपीएन सिंह के जाने के बाद जब से नए प्रभारी अविनाश पांडे बने हैं उसके बाद से लगातार दर्जनों दौरे जो है झारखंड के अविनाश पांडे जो है वो कर चुके हैं। इस बीच में अविनाश पांडे के निर्देश में कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, चाहे वो चिंतन शिविर हो, संवाद कार्यक्रम हो, सदस्यता अभियान हो, तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो सफल भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि कई कार्यक्रम जो है वो सफल हुए हैं और इसी कड़ी में वो कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अविनाश पांडे का दौरा लगातार झारखंड में हो रहा है और वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए भी अविनाश पांडे कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को। वो डायरेक्ट जिला के जो प्रभारी हैं, जिला के जो संयोजक हैं, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रखंड स्तर तक अविनाश पांडे प्रभारी जो हैं वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल नवीन, यहाँ सीधे तौर पर अविनाश पांडे कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जा रही है। क्योंकि अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव को लेकर के। तो और यहाँ पर महागठबंधन के साथ सरकार में भी है कांग्रेस, तो क्या आगे चुनाव की रणनीति को लेकर भी इस दौरान बैठक में कोई चर्चा हो सकती है, कोई आगे की रणनीति तय की जा सकती है? चुनाव
अभी पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव पार्टीवार नहीं हो रहा है। जो पार्टी के हिसाब से यानी पार्टी के स्तर पर ये चुनाव नहीं हो रहा। ये चुनाव स्वतंत्र रूप से हो रहा है जिसमें पार्टी का किसी तरह का इन्वॉल्वेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पंचायत के सदस्य जो चुने जाएंगे उनके साथ जरूर कांग्रेस जो है वो बैठक कर सकती है। तो वो अभी दूरगामी है, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव से कोई संबंध इस बैठक का नहीं है। चुनाव से किसी भी तरीके की कोई भी जो है जुड़ाव जो है इस कार्यक्रम से नहीं है, क्योंकि पार्टी बेस पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। और ये कह सकते हैं चुनाव से अगर आप जोड़ करके देखें तो निश्चित तौर पे 2024 की तैयारी अभी से हो रही है। और दूसरी बात, राज्यसभा चुनाव भी होने हैं। तो अगले 2 महीने में राज्यसभा चुनाव भी झारखंड में होना है। तो इसको लेकर के भले ही पार्टी एक रणनीति बना रही हो या फिर पार्टी अपने हिसाब से चीजों को देख रही है, लेकिन चुनाव से किसी तरीके का संबंध वर्तमान में नहीं है। भविष्य में जरूर है कि 2024 में जब चुनाव होगा तो चुनाव की तैयारी से आप जोड़ करके देखिए कि अभी से 2024 की तैयारी कांग्रेस पूरे देश में कर रही है। तमाम राज्यों में अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है। संगठन को मजबूती की अगर बात की जाए तो हाल ही में विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में संपन्न हुए हैं। वहां पे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी रणनीति यहां तैयार की जा रही है। चूंकि अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो इससे कुछ समय पहले में कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं न कहीं अनबन देखने को जरूर मिली थी। तो कहीं न कहीं यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ जो लगातार बैठकों का दौर अविनाश पांडे की तरफ से देखने को मिल रहा है, उस संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश क्या की जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा था कि जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जो हाल के समय में 5 विधायक जो है वो अलग से एक बैठक किए थे, पार्टी के प्रति नाराजगी दिखाई थी। जो मंत्री हैं कांग्रेस के वर्तमान में, उनके कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए थे, साफ तौर पे असंतुष्टि नजर आई थी। लेकिन अविनाश पांडे ने स्पष्ट तौर पे कहा है चूंकि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका जो है नाराजगी जायज है, उनकी असंतुष्टि भी जायज है। कई मुद्दों पर जो है वो असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, संगठन की बात है, बिल्कुल एकजुट है। संगठन में किसी तरह की कोई टूट नहीं है। बिल्कुल नवीन, यहाँ संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं से लगातार अविनाश पांडे मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बैठक होनी है, 13 जिला संयोजकों के साथ आज बैठक होनी है। क्या कुछ इस बैठक में नतीजा निकल करके सामने आएगा, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने किया संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। सुर स्वर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना, सुर स्वर साधना। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम। और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात अब राजधानी रांची की करेंगे, जहां अक्षय तृतीया का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां आभूषणों की खरीदारी भी लगातार देखने को मिल रही है और इस दौरान अक्षय तृतीया को लेकर आभूषणों की खरीदारी करने लोग ज्वेलरी शॉप का रुख कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में राजधानी रांची स्थित सर्कुलर रोड लालपुर के तनिष्क के ब्रांच में हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तनिष्क क्या कुछ नए ऑफर और कलेक्शन ग्राहकों को दे रहा है, जिससे अक्षय तृतीया के मौके पर ग्राहक आभूषणों की बढ़ चढ़कर खरीदारी कर सकें। अक्षय तृतीया को लेकर ग्राहकों में खासा उल्लास है। इस दिन आभूषण का विशेष महत्व हो जाता है और यही वजह है कि आज हम पहुंचे हैं तनिष्क। जी हां, एक भारत के भरोसेमंद ब्रांड में से एक तनिष्क, और हम तनिष्क के शोरूम पहुंचे हैं आज ये जानने के लिए कि अक्षय तृतीया के मौके पर ग्राहकों के लिए क्या कुछ ऑफर है, क्या नए कलेक्शन है, ये जानने के लिए आज हम ये शोरूम पहुंचे हैं। राजधानी रांची का ये लालपुर का ब्रांच है तनिष्क, जहां हम अभी पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं तनिष्क का, और अंदर चलेंगे, कुछ ग्राहक हैं उनसे भी बात करेंगे, जो सेल्स में जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कलेक्शन क्या कुछ है, नए ऑफर क्या हैं, और अक्षय तृतीया के मौके पर ग्राहकों का कैसा उल्लास देखने को मिल रहा है। मैम, अक्षय तृतीया के दिन विशेष महत्व हो जाता है आभूषणों की खरीदारी का, ऐसे में ग्राहकों के लिए कौन से खास ऑफर फिलहाल अभी तनिष्क में उपलब्ध है? एक्चुअली हम लोगों का गोल्ड एंड डायमंड दोनों में ही ऑफर चल रहा है आपका। जैसे कि गोल्ड में हम लोग का मेकिंग चार्ज मतलब पर ग्रामिश में डिस्काउंट है। पहले जैसे कि मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट आते थे, तो इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार कंपनी ने दिया है आपको पर ग्रामिश डिस्काउंट दिया है। जैसे अप टू 200 पर ग्राम का डिस्काउंट है आपका। जैसे कि आप लोग जानते हैं डायमंड में हमेशा भी पूरे वैल्यू पे ही डिस्काउंट आता है आपका, तो हमारा इस बार डायमंड में भी आपको फ्लैट वैल्यू पे डिस्काउंट चल रहा है। अप टू 25% आपका पूरा फ्लैट वैल्यू पे डिस्काउंट है। जैसे कि 1 लाख का परचेजिंग करते हैं तो उस पर आपका 10% डिस्काउंट यानी 10,000 आपका डिस्काउंट हो गया। तो जस्ट ये आपका बहुत ही अच्छा आपका ऑफर चल रहा है अक्षय तृतीया में। और डेफिनेटली अक्षय तृतीया 2 साल के बाद मन रहा है, तो और लोगों को परचेजिंग करनी चाहिए कि लंबे समय से खरीदारी नहीं किए थे ग्राहक, तो एक अच्छा मौका है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मौके को भुना सकते हैं, क्योंकि तनिष्क आपको विशेष ऑफर भी दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप कुछ हमें नए कलेक्शन भी दिखाएं कि फिलहाल आपके पास क्या कुछ नए कलेक्शन पंकज दिखाएं। ये अक्षय तृतीया के मौके पर तनिष्क में मैं आपको ऑफर के बारे में बता रहा हूं और जो नए कलेक्शन है उसके बारे में बता रहा हूं। निश्चित तौर पे 2 साल के बाद अक्षय तृतीया इस बार मन रहा है, लिहाजा भारत के भरोसेमंद ब्रांड में से एक है तनिष्क, और ऐसे में तनिष्क अपने ग्राहकों को विशेष ऑफर के साथ नए कलेक्शन जो है वो परोस रहा है। निश्चित तौर पे ग्राहकों की भी तस्वीर आप देखेंगे यहाँ कि कई ग्राहक जो है इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा पूरा जो शोरूम है मैं उसकी भी तस्वीर दिखाऊं। और भी कई कलेक्शन है। पंकज, आप सामने जो कलेक्शन है उसकी भी तस्वीर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के मौके पर जो है लोगों में एक कह सकते हैं कि जो आभूषण की खरीदारी को लेकर के जो है एक विशेष महत्व होता है, और यही वजह है कि लोग जो हैं बढ़ चढ़ के इस दिन आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात जब ब्रांड की होती है तो तनिष्क निश्चित तौर पे एक बड़ा ब्रांड है, भरोसामंद ब्रांड भी है। कुछ ग्राहक भी हैं, कितना भरोसा है तनिष्क के ऊपर मैम आपको? है, अच्छा भरोसा है, तभी आए हैं। तो आप आभूषण क्या सिर्फ तनिष्क से ही खरीदारी करती हैं? जनरली मतलब एक भरोसा है, निश्चित तौर पे एक ब्रांड, भरोसा, एक ब्रांड नहीं आप भरोसा का नाम कह सकते हैं तनिष्क को। और भी कुछ ग्राहक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कुछ महिलाएं जो हैं वो खरीदारी कर रही हैं। मैम, अक्षय तृतीया के मौके पर एक विशेष महत्व होता है आभूषणों की खरीदारी का, और ऐसे में आप तनिष्क पहुंची हैं, कितना भरोसा है तनिष्क के ऊपर, कैसे कलेक्शन उपलब्ध है? तनिष्क में मतलब ज्वेलरी प्योरिटी होता है, अच्छा होता है, तो हम लोग शॉपिंग यहीं से करते हैं, तनिष्क से ही। इसमें तो अभी ऑफर वगैरह कैसा आप लोग को मिल रहा है? ऑफर तो वही ये अक्षय तृतीया है, उसी के ऑफर पे हम लोग ले रहे हैं। साइड है कलेक्शन और ऑफर से। हाँ, राजधानी रांची का ये लालपुर यानी सर्कुलर रोड लालपुर स्थित तनिष्क का ये ब्रांच है जहां हम लोग पहुंचे हैं, और मैं लगातार इस ब्रांच की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, नए कलेक्शन की अगर बात करूं तो नए कौन कौन से कलेक्शन जो हैं वो आपके पास उपलब्ध है? कलाई कलेक्शन अभी उपलब्ध है हम लोग के पास। कलाड़ा जो आया हुआ है न्यू कलेक्शन गोल्ड में, डायमंड में ड्रीम स्किप करके एक कलेक्शन आया हुआ है जो कि अभी ड्रीम स्किप नीचे में है। कलाई कलेक्शन हम लोग का सामने है। स्टोर के मैनेजर जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे
सर, अक्षय तृतीया का मौका है, निश्चित तौर पे जो सर्कुलर रोड का जो ब्रांच है ये तनिष्क का कई ऑफर जो है ग्राहकों को दे रहा है। हमने कई लोगों से बातचीत भी की है, आपके सेल्समैन से भी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ विशेषताएं बता रहे हैं ताकि ग्राहक आए और खरीदारी करें अक्षय तृतीया के मौके पर। ये जो अक्षय तृतीया है बहुत ही शुभ लगन माना जा रहा है और अक्षय तृतीया को देखते हुए हमने एक कलेक्शन लॉन्च किया है कलाई, जो एक गोल्ड में बैंगल की बहुत विस्तृत रेंज है। इसके अलावा अक्षय तृतीया और लगन को देखते हुए एक बहुत अच्छा गोल्ड में ऑफर है जिसमें प्रति ग्राम 200 रुपये हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं और डायमंड में मेकिंग चार्ज में 20% तक की छूट दे रहे हैं। अक्षय तृतीया को देखते हुए नॉर्मली हमारा जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है 11 बजे, बट अक्षय तृतीया को देखते हुए हमारा ऑपरेशन कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही अक्षय तृतीया आपके माध्यम से अक्षय तृतीया की सबको शुभकामना देना चाहता हूं और सभी को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद। तो मैं आपको सर्कुलर रोड स्थित लालपुर के इस तनिष्क शोरूम में लेकर के आया था, ऑफर के बारे में बताया, नए कलेक्शन भी आप लोगों को दिखाएं। निश्चित तौर पे इस कलेक्शन से ऑफर्स को देख करके आप जरूर आएंगे और अक्षय तृतीया के मौके पर खरीदारी भी करेंगे। फिलहाल आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी बधाइयां। कैमरामैन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक है और आपने की है संगीत की साधना, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिकल्स आपके लिए ला रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच सुर स्वर साधना। रॉ वॉइस में अपलोड करें अपना 1.5 मिनट का सिंगिंग वीडियो rkmusicals.com पर और बने भारत का अगला सिंगिंग सुपरस्टार। नमस्कार, मैं हूं कुमार सत्यम और अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक है और आपने संगीत की साधना की है और म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, तो साधना न्यूज और आरके म्यूजिक जल्द आपके बीच ला रहा है संगीत का महामंच सुर स्वर साधना। तो ऑडिशंस के लिए अपना 90 सेकंड का वीडियो rkmusicals.com पे अपलोड करें और बने अगला सिंगिंग सुपरस्टार। तो कोशिश कर सकते हैं आप, और जिसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इस कार्यक्रम से जुड़े, ऑडिशन दें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुजरात में स्वास्थ्य चिंतन शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हिस्सा लेने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के लिए बुधवार शाम को वो रवाना हो गए हैं। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत भी की और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से झारखंड के जमशेदपुर, रांची, धनबाद में 3 एम्स देने की मांग करेंगे। साथ ही झारखंड के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज देने की भी वो मांग यहां करते हुए नजर आ सकते हैं। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई से 3 एम्स की मांग करूंगा, एक जमशेदपुर के लिए, एक धनबाद के लिए, एक रांची के लिए। इसी के साथ उनसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि बूस्टर डोज उनको फ्री में
सब आम लोगों को, झारखंड के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक गरीब, ट्राइबल, बैकवर्ड, पिछड़ा इलाका है और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी लागू की थी। मैं उनसे ये भी प्रार्थना करूँगा, साथ में उनसे ये भी प्रार्थना करूँगा कि विशेष करके झारखंड के लिए जो 60-40 की योजनाएं हैं उनको 90-10 की योजना में परिणित करें, ताकि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दिलाने की दिशा और दशा में मजबूती से कदम उठाए जा सके। बढ़ते आगे, जहां राज्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में पुख्ता करने में जुट गया है। आपको बता दें कि पहले चरण में राज्य के 4 प्रखंड यानी कि बूंदू, तमाड़, सोनाहातू और राहे में पंचायत चुनाव होने हैं। पहले चरण के अंतर्गत 14 तारीख को चुनाव होना है। उससे एक दिन पहले यानी कि 13 तारीख को पार्टी को सुबह 6 बजे से डिस्पैच किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रखंडों में कुल 648 बूथ बनाए गए हैं और हर पोलिंग पार्टी में 4 लोगों को रखा गया है। साथ ही 100 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को भी लगाया जाएगा। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने रांची के मोहराबादी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो पहला हमारा चरण है वो अभी 14 तारीख को पोलिंग होना है और उसके लिए 13 तारीख को पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगे। डीसी सर के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है और जिसको कि हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी फिर सूचना दे दी है कि जो हमारी पार्टीज डिस्पैच होंगी वो यहाँ मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम से डिस्पैच किया जाएगा। पार्टीज को सुबह 6 बजे से पार्टीज को डिस्पैच करने की कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे हम लोगों ने आज आके पूरा चेक किया है कि कहाँ पे पोलिंग पार्टीज को बैठाया जाएगा। उनको ब्लॉक वार हम लोग पोलिंग पार्टीज को यहाँ पे बैठाएंगे, यहीं से सामग्री भी उनको दिया जाएगा और इसके जो फुटबॉल स्टेडियम है इसका दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे बैलेट बॉक्स को उनको हस्तांतरण किया जाएगा और वहीं से उनको फिर बैलेट पेपर भी दिए जाएंगे। और अगली खबर गुमला से, जहां घाघरा प्रखंड कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया, जहां प्रखंड कार्यालय में दिन भर प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। इस दौरान अंचलाधिकारी प्रणव ऋतुराज ने प्रखंड क्षेत्र के 18 पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को चिन्ह आवंटित किया। आज मुखिया पद के जो भी हमारे अभ्यर्थी थे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उसके साथ उनको मार्गदर्शिका और एक पहचान पत्र जो उनके काम में जो उनको काम आएंगे, कब मतगणना होगा, ठीक है, मतगणना के समय जो भी उनको मतलब उस पहचान पत्र का उसका उनको इस्तेमाल करना है। और सभी को जितने भी प्रत्याशी थे मुखिया जो चुनाव में इस बार मतलब अभ्यर्थी के रूप में खड़े हो रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। आज मुझे निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जिसमें मुझे क्रम संख्या 4 में बेल्ट छाप मिला। उसमें ग्राम पंचायत घाघरा के वासियों से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं और विनती करता हूं कि मुझे बेल्ट छाप में वोट कर भारी बहुमतों से विजय बनावे। धन्यवाद। बढ़ते आगे बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां परसुडी लोको कॉलोनी में गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से मां पहाड़ी की पूजा का आयोजन किया गया। मां पहाड़ी की पूजा में विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होने पहुंचे। मां पहाड़ी की पूजा में हम लोग शामिल हुए हैं और लोगों को एक अपने आप में रहा है कि माँ का पूजा पूरे जमशेदपुर के लोग इंतजार करते हैं। जमशेदपुर में बड़े सटे इलाका और खड़गपुर चाहे रेलवे के बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ रहते हैं सभी लोग इंतजार करते हैं कि माता का पूजा किस वर्ष से कैसे होगा और उसी पूजा में हम लोग आए हुए। माँ का आशीर्वाद पूरे जमशेदपुर के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्रों में पूरा है और कभी भी कोई लोग आते हैं तो पूछते हैं कि हमारे माँ पहाड़ी मंदिर जाना है। इससे आप समझ सकते हैं कि माँ का आशीर्वाद है कितना बरसता है और हम लोग आए हुए हैं के माध्यम से सभी को शुभकामना देते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सूचना भवन के सभागार कक्ष में प्रेस क्लब पाकुड़ के द्वारा संक्षिप्त विस्तार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस गोष्ठी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त वरुण रंजन शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित तमाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किया था। जब भी हित टकराएंगे, जर्नलिस्ट कुछ लिखेंगे तो उन पर हमले होते रहेंगे। यह हम लोग आज से नहीं बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। अब एक ऐसी विधा में, एक ऐसे युग में है
कि जहां हमें झोला उठा के जाना नहीं पड़ रहा है, जहां हमें कलम नहीं देखना पड़ रहा है, बस हम कीबोर्ड पर लिख रहे हैं, कंप्यूटर पर देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मार्मिक चीज और एक मूलतः एक जो पत्रकार का एक दायित्व रहा है, वो मीडियम का रहा है, माध्यम का रहा है, या एक तरह से बीच की कड़ी का रहा है। जब भी पत्रकार दोनों में संतुलन बनाने में असफल होते हैं, तब हम कुछ नया सुन लेते हैं। ये पत्रकारों की भूमिका दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हमले नहीं होते हैं, हमले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ही किए जाते हैं। वैचारिकता के साथ जो विचारधारा है उस पर यदि आप टिके रहते हैं तो इस हमले को हम लोग हमला नहीं मान करके एक छोटी सी आपराधिक घटना कहा जा सकता है। प्रेस क्लब और पाकुड़ प्रेस क्लब के रूप में हमारे बीच कुछ पत्रकार बंधु अपनी बात पहुंचाते हैं कि सर पाकुड़ प्रेस क्लब ना लिखा जाए, प्रेस क्लब पाकुड़ न लिखा जाए। तो मैं आज उपायुक्त महोदय के समक्ष आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सूचना भवन एक सरकारी बिल्डिंग है और इसमें एक पत्रकार कक्ष की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।